दोस्तों वेट लॉस को लेकर एक मिथ ये भी है कि सिर्फ ग्रीन टी या नींबू और शहद को गर्म पानी में मिक्स करके या इस तरह की कोई भी फैट लॉस ड्रिंक पीने से आपका वेट लॉस होने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन ड्रिंक से बेनिफिट्स होते हैं बट ये आपके वेट लॉस में बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है कि आप अपने वेट लॉस करने के लिए क्या खा रहे हैं। अपनी बॉडी को फिट रखने में 90% जो रोल है वो है डाइट का और 10% है एक्सरसाइज का। Diet is very essential. So it's 70% diet and 30% any kind of workout regime with तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम उन सब फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और सेकंड पार्ट में हम उन सब फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप लिमिटेड अमाउंट में खाना है बिकॉज उनमें कैलोरीज हाई होती है। और थर्ड यानी लास्ट पॉइंट में हमने उन फूड्स के बारे में बात की है जिन्हें आप खूब खा सकते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशंस में हाई होते हैं और कैलोरीज में लो होते हैं, और इनसे ऑब्वियसली आपको अच्छे और फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और वेट लॉस के दौरान आपको ऐसे ही फूड्स की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं उन फूड्स के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो ये फूड्स बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे फ्राइड फूड, फास्ट फूड और स्वीट्स, क्योंकि ये ऑयल में फ्राइड होते हैं और कुछ डीप फ्राइड भी होते हैं। वैसे तो फ्राइड फूड भी नुकसान पहुंचाते हैं और डीप फ्राइड तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये कैलोरीज में हाई होते हैं। अब कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज आपको प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। और अगर आप डीप फ्राइड या फ्राइड फूड खाएंगे तो उसमें ज़्यादा फैट होता है तो ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी। इसलिए आपको डीप फ्राइड या फ्राइड फूड से और स्वीट से भी बचना है। कुछ फ्राइड फूड के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो कॉमन है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, जैसे समोसे, छोले भटूरे, चिकन फ्राई, चिप्स, कुरकुरे और पराठा। फीलिंग हंग्री? किसी भी तरह के आप फ्राई फूड आपको कंज्यूम नहीं करने हैं। अब बात करें फास्ट फूड की, तो फास्ट फूड में भी आपको किसी भी तरह का फास्ट फूड नहीं लेना है। और कुछ फास्ट फूड के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, मैगी, वड़ा पाव, पाव भाजी, ये काफ़ी सारे फास्ट फूड है। किसी भी तरह का आपको फास्ट फूड नहीं लेना है। इसके बाद बात करें स्वीट्स यानी मिठाई की, तो मिठाई बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होती है, इसलिए किसी भी तरह की मिठाई से बचें क्योंकि इसमें मैदा, बेड ऑयल और शुगर तो बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है। फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन या जलेबी की, तो पहले इसको डीप फ्राई किया जाता है, फ्राई भी उस ऑयल में किया जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सेम ऑयल बार बार यूज़ किया जाता है और फिर उसको शुगर से भरपूर लिक्विड में डुबो कर रखते हैं जिससे इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने वेट लॉस गोल में फास्ट और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको मिठाई से दूर रहना ही होगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो आपको लिमिट में लेना है। फॉर एग्जाम्पल राइस और रोटी। राइस और रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आपको वेट लॉस के दौरान इसको लिमिट में लेना होगा। इसके बाद वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड में कैलोरीज और कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों एक रिसर्च की गई थी स्पेनिश यूनिवर्सिटी के 9,267 लोगों पर, और 5 साल तक ये रिसर्च की गई थी ये देखने के लिए कि वाइट ब्रेड और मोटापे में क्या संबंध है। तो उसमें पाया ये गया कि जिन्होंने वाइट ब्रेड की 2 स्लाइसेस कंज्यूम की उनमें मोटापे का 40% रिस्क बढ़ गया था कंपेयर टू जो वाइट ब्रेड को कंज्यूम नहीं कर रहे थे। मैं डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद पीनट बटर। पीनट बटर में फैट और कार्ब ज़्यादा होते हैं तो ये भी आपको लिमिट में लेना होगा। फ्रूट जूस। फ्रूट्स में न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और ये न्यूट्रिशंस आप फ्रूट जूस में मिस कर देते हैं क्योंकि जब आप फ्रूट से जूस निकालते हैं तो फ्रूट्स में से जो मटेरियल निकलते हैं उसको आप अलग कर फेंक देते हैं, और फ्रूट्स के मटेरियल में ही सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसके बाद जूस में न्यूट्रिशंस की वैल्यू बहुत लो हो जाती है और फाइबर्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए फ़ायदेमंद होता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद उसमें जो बचता है वो होता है मेनली शुगर, और हमें वेट लॉस के दौरान कोई भी हाई शुगर फूड या ड्रिंक नहीं चाहिए होती है। तो आप कोशिश करें कि आप फ्रूट जूस को लिमिटेड अमाउंट में लें। और भी ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हेल्दी होते हैं और आपको ज़रूर ही लेने चाहिए, लेकिन ये कैलोरीज में हाई होते हैं तो आपको उन फूड्स को थोड़ा कंट्रोल में लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट, पनीर, फुल क्रीम मिल्क, रेड मीट। इसके बाद वो फूड जिन्हें आप खूब खा सकते हैं। दोस्तों वेट लॉस के दौरान खाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन वेजिटेबल्स होता है क्योंकि वेजिटेबल्स में लो कैलोरीज होती है और न्यूट्रिशंस काफ़ी हाई होते हैं और आपका पेट भी ये आसानी से भर देती हैं। बट पोटैटो और स्वीट पोटैटो ये भी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और फाइबर्स भी इनमें काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वेट लॉस के दौरान इन्हें नहीं लेना है या कम क्वांटिटी में इनको लिया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं लो कैलोरीज वेजिटेबल्स की। स्पिनिच यानी पालक में आपको 100 ग्राम में सिर्फ 23 कैलोरीज मिलती है और इसमें फाइबर्स, कैल्शियम और आयरन भी मिलता है
और आयरन हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पालक से आपको लो कैलोरीज मिलती है और साथ में इसमें काफ़ी हाई न्यूट्रिशंस आपको मिल जाते हैं और इससे आपका पेट भी आसानी से भर जाता है। कैबेज यानी पत्ता गोभी, ये भी वेट लॉस में काफ़ी अच्छी होती है। कुकुम्बर यानी 100 ग्राम खीरे में आपको सिर्फ 15 कैलोरीज मिलती है और इससे आपका पेट भी आसानी से भर जाता है। दोस्तों, खीरा, पालक और पत्ता गोभी जितना हो सके पेट भरकर सलाद में सूप बनाकर, पकाकर या जैसा भी आप चाहे खा सकते हैं और इससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा और आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। ध्यान रहे जब आप पका रहे हो तो आप ऑयल इसमें लिमिटेड अमाउंट में डालें। इसके बाद कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी आप वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है और इसके 100 ग्राम में सिर्फ 25 कैलोरीज होती है। इसके बाद लौकी वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, जिससे हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है। इसका यूज़ आप पकाकर, सूप बनाकर या जैसा भी आप चाहे कर सकते हैं, बट वही ऑयल का ध्यान रखना होगा, आप ऑयल लिमिटेड अमाउंट में डालें जिससे कैलोरीज कम रहे और आपको वेट लॉस में मदद मिले। इसके बाद बीटरूट यानी चुकंदर, जुकीनी यानी तुरई और टमाटर, ये भी आप ले सकते हैं। ये भी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती हैं। और कैरेट यानी गाजर को भी आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। इसके 100 ग्राम में 41 कैलोरीज आपको मिलती है। दोस्तों, आपके लंच और डिनर का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वो वेजिटेबल्स होना चाहिए। आप देखेंगे कि आप पेट भरकर भी खाना खा रहे हैं और आपका वेट लॉस भी हो रहा है। पेट भरकर खाने से ये बेनिफिट होगा कि आपको फूड क्रेविंग नहीं होगी, बार बार भूख नहीं लगेगी और आप अनहेल्दी खाने का भी मन नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रूट्स में आप क्या खा सकते हैं। फ्रूट्स तो हम सारे खा सकते हैं, बट आम और अनार को छोड़कर, क्योंकि ये कैलोरीज में काफ़ी हाई होते हैं, इसलिए आपको इन्हें लिमिटेड अमाउंट में लेना है या आप वेट लॉस के दौरान इनको अवॉइड भी करें तो भी चलेगा। इन दोनों फ्रूट्स के अलावा आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कीवी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसका यूज़ आप सैलेड में कर सकते हैं या आप जब आपका मीठा खाने का मन करता है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन, इसकी 100 ग्राम सर्विंग में आपको 30 कैलोरीज मिल जाती हैं और इसको खाने के अलावा इसका आप शेक बनाकर भी पी सकते हैं। और वाटरमेलन में 92% वाटर होता है, जिससे आपकी बॉडी को ये हाइड्रेट भी रखता है। इसके अलावा आप गुआवा यानी अमरूद, ये भी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट और हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। ऑरेंज, 100 ग्राम ऑरेंज में आपको 47 कैलोरीज मिल जाती है और ये वेट लॉस करने वाले के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपको ऑरेंज खाने हैं, इसका जूस नहीं पीना है। अगर आप जूस पीते हो तो शायद 5 या 6 ऑरेंजेस का जूस पिएं। और जैसा मैंने बताया था कि जूस में जो फ्रूट्स का मटेरियल होता है वो सारा फेंक देते हैं और उसमें ही मैक्सिमम न्यूट्रिशंस होता है और जूस में जो बचता है वो मैक्सिमम शुगर होता है, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए सही नहीं है। इनके अलावा आप एप्पल और स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, जो कि वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस वीडियो में हमने बात की नंबर 1 उन फूड्स की जो आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, और नंबर 2 उन फूड्स की जो आपको लिमिटेड अमाउंट में लेने हैं, और नंबर 3 उन फूड्स की जो आपको खूब खाने हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पीस।